और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो वरिष्ठ नेता हैं देश के, वाम मोर्चा वाम दल के नेता हैं अबनी रॉय साहब हैं, पूर्व सांसद हैं और सांसद हैं राज्यसभा के मोहम्मद अदीब साहब। सबसे पहले अदीब साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये लगभग 22 सालों से सरबजीत जेल में था और एक लंबी इस पर पूरी जैसे कह लें लड़ाई भी कह लें या प्रयास भी कह लें या प्रयास नहीं किया, सिर्फ सियासत कह लें, जो भी कह लें, सरबजीत के नाम पे चलती थी। आखिर सरबजीत का जो हश्र हुआ हो चुका है। भारत के एक नागरिक की हत्या कह लें, मौत कह लें, जो भी कुछ हुआ है, विपक्ष सरकार पे कह रही है कि सरकार को जो काम मजबूती से करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। सरकार कह रही है कि हमने प्रयास किए लेकिन प्रयास के हर परिणाम सफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल जो भी हुआ हो, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान में जो हत्या हुई, मौत हुई, इसके बारे में आज जो कुछ भी आज देखने को मिला है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस अंदाज से उसको मारा गया ये ऐसा जालिमाना हरकत है और जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन दुख मुझको ये हो रहा है, यहाँ हर चीज़ में सियासत है। अब वो सियासत इस घर में इस वक्त क्या कोहराम है, बच्चियां हैं, बीवी है, ख़ानदान है, तड़प रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सियासत हो रही है। आपने सही अपनी रिपोर्ट में कहा कि सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ सियासत हो रही है। यानी अगर उसको फांसी होती तो मुझे शायद इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो एक कन्विक्ट था। 20 साल से वो वहाँ पर जेल में बंद था, लेकिन उन लोगों ने वही वहाँ भी हुआ है जैसे यहाँ अफजल गुरु का हुआ था। 10 साल तक वो बंद रहा। लेकिन दोनों केस अलग अलग, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है और एक कन्विक्शन रिकॉर्ड है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे दिया, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हम इस बहस पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि कौन मिस्टेकन था कौन मिस्टेकन नहीं था। हम इस पे जा रहे हैं कि जहां पर एक न्यायिक जजमेंट हुआ था, यहाँ कसाब को अंडर पब्लिक प्रेशर उसको लटका दिया, जबकि उसका लिस्ट में सबसे बाद में नाम था। जिसने बेन सिंह का मर्डर किया था वो आज भी जिंदा, जिसने राजीव गांधी का मर्डर किया वो आज भी जिंदा। लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो था। 11 तारीख को वहां इलेक्शन है। आप इन सब पर्सनल को देखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो उसकी हत्या करवाई गई वो जानबूझ कर करवाई गई, प्रेशर में, बिल्कुल 100% चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान में हत्या करवाई गई है। मैं बिल्कुल ये समझता हूं। लेकिन अगर उनकी समझ होती, अगर उनके यहाँ डेमोक्रेसी होती, उनके यहाँ कोई सिस्टम होता, तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट का अपना लागू करते, हम शायद इतना न बोल पाते। लेकिन एक कातिल, उनका मुजरिम, उसको जेल में घुस के मारा जाए और उसके खिलाफ सजा न हो। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी अब बनती है कि जिसने तब क्यों नहीं बनती थी, तब क्यों नहीं बनती थी, जब इस पे लगातार बातों को उजागर की गई कि किस तरह से कैसे एक व्यक्ति को कहां से गिरफ्तार किया गया, कैसे उसको ले जाया गया, पूरी विवाद इस पे लगातार रहा। प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कि उस आदमी को आज से 16 साल पहले फांसी दी गई थी। उसके बाद उसके 2 पिटीशन फाइल हुए, उसमें भी उसको फांसी दी गई। लेकिन ये प्रेशर ही था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गेस्चर भी है। मैंने आज सुबह जाते के साथ ही मैं होम मिनिस्टर से मिला, मैं सलमान खुर्शीद से मिला। मैंने कहा कि देखो, उसकी लाश को लाने की कोशिश करो, उनके खानदान वालों को, उसके बीवी बच्चों को उसका संस्कार करने की इजाजत दिलाओ। सवाल ये है कि आप लाश तो आएगा, लाश के आने में क्या है, क्यों सब उठा के लाने में क्या है, क्यों आपने उसको बचाने का क्या प्रयास किया, आपने बचाने का क्या प्रयास किया, लाने के आपने आसानी बता दी, आपने बचाने का क्या प्रयास किया, क्या प्रयास करेंगे, क्या प्रयास किया आपने, डिप्लोमेटिक क्या प्रयास किया, सरकार ने क्या प्रयास किया? अगर डिप्लोमेटिक प्रयास न किया होता तो ये 12 साल तक पॉलिटिकल इशू नहीं बना होता। ये देखिए, आप बहुत एक दूसरे मुल्क में एक आदमी, ये कहा जा रहा है सही या गलत, मिस्टेकन आइडेंटिटी और आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि साहब इन्होंने 14 आदमियों को मार डाला।
उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसका गवाह कह रहा है कि मुझे पुलिस ने उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसका गवाह जो जिसके आधार पे पुलिस ने वो गवाह कह रहा है उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। वो गवाह जिसको पुलिस ने, पाकिस्तान पुलिस ने, नो आई हैव गॉन थ्रू द नेट, आई हैव चेक्ड ईच एंड एवरी मैं आज वो उस गवाह का बयान चला है कि उस गवाह ने कहा कि पुलिस ने दबाव देकर मुझसे ये कहवाया था, मैंने किसी को नहीं देखा था। यहां तक जिस ब्लास्ट की बात कर रहे हैं ये। और दूसरी बात ये है, मैं पाकिस्तान में बहस नहीं कर रहा, मैं भारत की सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन भारत सरकार क्या कर सकती थी, मुझे ये बता दें। बीजेपी की सरकार क्या कर सकती थी या लेफ्ट सरकार? भारत की सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। देखिए ऐसा है, ये तो बहुत निर्मम घटना है जिस ढंग से मारा गया। लेकिन पिछले कई सालों से ये बात को सामने लाया गया था कि सर्वजीत को देश में वापस लाया जाए। प्रयास भी थोड़ा कर रहे थे, लेकिन बात को उस ढंग से लिया नहीं है, या सरकार जो की जितनी प्रयास होने चाहिए सरकार ने उतनी दबाव डाल के प्रयास इसको मिटा नहीं पाया। ये बात सही है, पार्लियामेंट के अंदर भी बातचीत हुई थी। इससे पहले 3-4 साल पहले भी इनका ये होता कि इसको वापस लाया जाए, बातचीत चल रही थी। लेकिन दोनों देश के बीच में कहीं पर ऐसा रुकावट फिर पैदा हुआ कि दोनों देश में फिर वो मामला सामने आए नहीं और इनको वापस नहीं ला पाए। अब जिंदा जब वापस नहीं ला पाए, लाश को लाके कोई क्या होगा नहीं होगा उसमें, जिसपे कि विपक्ष आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं और जो बात अदीब साहब भी पूछ रहे हैं, यही बात मैं पूछ, क्या सरकार कुछ कर सकती थी और कर सकती थी तो क्या कर सकती थी? तब ये बात आई थी, पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा हुई थी कि उनके वापस लाया जाए, तब तो कुछ कदम तो उठाना चाहिए था ना। क्या पिछले कदम 3-4 साल के मतलब जैसे भी हो कि अगर उनकी सजा जैसे है, उस टाइम पाकिस्तान भी थोड़ा सा नरम हुआ था, पहले में थोड़ा ये वो कह रहे हैं कन्विक्टेड है वहां पे, जिस तरह से आपके यहाँ कन्विक्शन वहां पे कन्विक्टेड है और आपने उस पर प्रयास किया या नहीं किया। आज सवाल ये उठा रहे हैं कि आप देखें, अगर विपक्ष के खास करके बीजेपी के जो भी बयान आए हैं कि सरकार एक बेकसूर हिंदुस्तानी को बचाने में, अब देखिए प्रयास नहीं किए, कमजोर सरकार है, लापरवाह सरकार है, इन्होंने अपने एक नागरिक का जिसके बारे में सब कुछ पता था उसके लिए प्रयास नहीं किए। ये आरोप है, ये आरोप, और ये आरोप तब हो रहा है जब सर्वजीत की मौत हो चुकी है। ऐसा है कि इसमें जैसा आरोप जो लगा रहे हैं जी कि बेकसूर तो हम कहते हैं, लेकिन उनकी देश में इनको चाहे उसमें कुछ ये हो जहाँ भी हो, उनको कन्विक्टेड कहा गया था। बिल्कुल। अब ये तो दोनों देश की जो अलग अलग बात है। आप जानते हैं कि हमारे देश की भी, हमारे देश के भी आज़ादी के टाइम जो अपनी जान दे दी थी फांसी के तख्तों में, उनको ब्रिटिश वालों ने क्रिमिनल के रूप से देखा गया। बल्कि हमारे देश के भी जो है अभी तक भी उनको हम किस ढंग से देखते हैं, क्रांतिकारी के रूप से या क्रांतिकारी के रूप से नहीं, हमारे आज़ादी के उसमें हम उनका हिस्सा है कि नहीं, ये हम देखते नहीं हैं। ये बात को सामने रखते हुए मैं कहूँगा कि भलाई ही हम उनको जितना ही बेकसूर कहें, उनकी देश में किस ढंग से कैसे पहुँचे, क्या किया नहीं किया, और उनकी देश में ये कन्विक्टेड हो गया था। कन्विक्टेड बात उसके बाद अगर जैसा है, उनको अगर कन्विक्शन के बाद अगर वहाँ फांसी में चढ़ा देते थे तो हमें शायद इतना दुख नहीं होता। बराबर। लेकिन जिस ढंग से इनको मारा गया निर्मम रूप से, जिसमें कोई मानविकता की कोई बात नहीं है, तो ऐसी घटना में हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के फौजी हो और पाकिस्तान के जो इनकी इस ढंग के मारने के लिए जो बात साजिश की, ये बहुत ही गलत है, शर्मदायक है, और सारा दुनिया में मेरे ख्याल इसका शिकार होगा। इस ढंग से मारना नहीं चाहिए था। लेकिन भारत की सरकार की आप देखें, देखिए दादा ने बात सैनिक का सर काट के ले जाता है। देखिए दादा ने आपके सैनिक का सर काट के ले जाता है, आप कुछ नहीं करते हैं। आप कौन सी सरकार चलाते हैं? पे बता दूं आपको, आप पाकिस्तान के साथ जो रवैया है, चीन के साथ जो रवैया है, जो आपका मालदीव और नेपाल आपके साथ नहीं है, आप कौन सी सरकार चलाते हैं? आपको कोई भी कहीं ऐसी सरकार होती है क्या जो अपने नागरिकों न बचाए, जो अपने सेना की सुरक्षा, अपनी सीमा की सुरक्षा, तमाम जगह पे आप जहां सर उठा के देखें, लगता है कि कोई एक कमजोर सी कोई एक व्यवस्था है जिसको लोग चला रहे हैं। जब कुछ हो जाता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होती है और हम भूल जाते हैं। मैं आपसे बताऊं, और दुख व्यक्त करते हैं। मैं देखिए इसमें बताऊं, जो मैंने आज सब पूरा स्टडी किया, सुबह से देख रहा था मैं सारे चीजों को, मैंने ये भी देखा कि ओबामा के तहत
के जरिए प्रेशर डाला गया जरदारी पे। जरदारी ने उम्र कैद में इसकी सजा को तरमीम किया ऑन द प्रेशर ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका से उनका साठगांठ है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई है। मुझे अब ये फिक्र होती है कि हिंदुस्तान को, अभी हमारे 700 से ज़्यादा कैदी वहाँ बंद हैं, उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे जाना चाहिए। उनको ये जाना चाहिए कि इन ह्यूमन कंडीशन में वहाँ रखे जा रहे हैं, ये हमारी बहस के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने ये इतनी कामयाबी कर ली कि उनकी लाश को यहाँ ले आए, तो ये एक अच्छा गेस्चर गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन मैं ये कहने से बिल्कुल, ये तो आपको फिर अगर आप अपनी सरकार की बात कर रहे हैं तो फिर तो पाकिस्तान को बोलना चाहिए, चलो कम से कम तुमने लाश तो दे दिया। किसने? कम से कम नहीं, इसमें कौन सी वाहवाही है? अगर आप ये बात कह रहे हैं हिंदुस्तान ने, फिर तो आपको पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान ने कसाब को उनको ऑफर किया था, वो तो झूठ बोले कि हमारा है नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान ने भारत की सरकार की कौन सी क्यों भारत की सरकार की बनती है जिम्मेदारी? अफजल गुरु की लाश क्यों नहीं दी उसके बच्चों को? अफजल गुरु की लाश क्यों नहीं दी? भारत की सरकार नहीं, देखिए, ये गलत बात है। अफजल गुरु की लाश को, अफजल गुरु को फांसी दिया गया था पार्लियामेंट अटैक के लिए, अटैक दिया, फांसी दी गई। यहाँ पे भारत की सरकार, वहां पे अगर फांसी नहीं दी गई है, वहां पे उसकी हत्या की गई है। देखिए, फांसी दी गई या नहीं दी गई, लाश का कब्जा जो है वो पहले बच्चों को देना चाहिए था। हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये काम, वही मैं कह रहा हूं, फिर पाकिस्तान को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि वो उन्होंने लाश तो हैंडओवर किया। नहीं, दिलीप, एक चीज है कि आप जो कह रहे हैं कि उनकी अगर लाश को लाया गया तो भी भारत सरकार की है कि होगी कि कम से कम हम लाश लाए। एक बात मेरा है, अगर लाश लाने के बाद यहाँ की जो समुदाय अगर वो खप जाए, क्या आप उसको रोक पाएंगे? इसको भी आप चिंता करना चाहिए कि एक जगह हमारी देश की नौजवान को जैसा भी हो मारा गया, और वो हत्या को हम लोग निर्मम हत्या कहते हैं, अमानवीय कहते हैं। दुनिया से हम दूसरे से ये करके उनको मचाने की कोशिश की, ये जो बातें हो रही है, इसमें से हम उनको अगर उसकी लाश को लेकर आएंगे तो जनता जैसा उभर पड़ेगी इसमें कि हमारे देश को पाकिस्तान में ऐसी ढंग से मारा गया जिसमें कोई मानवता की कोई जिन भी नहीं है। तो ये शायद हमारे देश की जनता को, कि पाकिस्तान में कम से कम, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने प्रयास किया, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान ने इतना तो किया कि लाश को आपको हैंडओवर किया। भारत की सरकार या पाकिस्तान की सरकार, किसको आप कहेंगे अच्छा काम किया? मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की सरकार। भारत की सरकार को तब आप काम मानते जब वो प्रयास करते और प्रयास करके सरबजीत को लाते। लाश तो पाकिस्तान ने दिया है कि आप ले जाइए। देखिए, ऐसा है साहब, एक कन्विक्ट को दूसरा कंट्री सिर्फ डिप्लोमेटिक पोजीशन पे ला सकता है, लीगल पोजीशन पे नहीं ला सकता। इस बात की समझने की कोशिश करें। और एक पॉइंट को आप जरूर समझ के चलें, वहां पहली बार शायद कई सालों के बाद एक इलेक्शन का प्रक्रिया चल रही है, वहां ये भुनाया जा रहा है। मुझे लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में ये एक नारे लग रहे हैं कि इसको 20 साल से क्यों खिला रहे हो। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती थी कि अपने मुलजिम को हिफाजत में रखते। ऐसा न करके उन्होंने मरवाया उसको, इसलिए कि इंटरनेशनल प्रेशर, हिंदुस्तान का प्रेशर था उसके ऊपर कि फांसी न दो, तो फांसी वो दे नहीं पा रहे थे, उन्होंने कत्ल करा दिया। ये इससे ज्यादा शर्मनाक कोई हरकत नहीं हो सकती, इसको कोई डिनाइल नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।